एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई सब लोग? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? ठीक चल रही है? नहीं तो ये वाली जो प्लेलिस्ट है ये है फॉर वीआरसी, जिसमें हम ये वाली बुक कवर करेंगे, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये वाली बुक कवर करेंगे हम, ठीक है। इसकी बात करते हैं अभी, लेकिन इससे पहले हमने परसेंटेज क्वांट्स पढ़ना ऑलरेडी शुरू किया है, जिसमें परसेंटेज की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। जिसने नहीं देखी आप देख लीजिएगा, ठीक है। रेस्ट ये वाली जो प्लेलिस्ट है दिस इज बेसिकली फॉर दिस बुक, ठीक है। इस पे आते हैं, उससे पहले हम ये बात करते हैं वोकैबुलरी। भैया कैट में तो वोकैबुलरी आती नहीं है, बिकॉज दिस इज टू इंप्रूव द कंप्लीट हैंडबुक फॉर बिल्डिंग अ सुपीरियर वोकैबुलरी। ये आपकी वोकैब इंप्रूव करने के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया कैट में तो वोकैबुलरी आती नहीं है, जरूरत क्या है ना? जरूरत क्या है? सबसे पहली जरूरत, कैट में आरसीज आते हैं। मैंने हमेशा कहा है रीडिंग इज द ब्रह्मास्त्र फॉर कैट वीआरसी। रीडिंग इज द ब्रह्मास्त्र फॉर कैट वीआरसी, हमेशा कहा है, करेक्ट। तो कैट में आरसीज जो होते हैं ना, आपको देखिए, अब आपको 40 मिनट्स में सब कुछ सॉल्व करना है। आरसीज लॉन्ग आरसीज होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं। डिफिकल्ट इसलिए नहीं होते कि वो लॉन्ग होते हैं, डिफिकल्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता है कि अच्छा ये भी है क्या, अच्छा वो भी है क्या, अच्छा ये भी है क्या, अच्छा ये वर्ड का मतलब क्या, शिट यार ये वर्ड का मतलब समझ ही नहीं आया, सेंटेंस ही नहीं समझ आया, सेंटेंस नहीं समझ आया, कभी कभी पैराग्राफ नहीं समझ आया, कभी कभी पैराग्राफ नहीं समझ आया, उस चक्कर में पूरी आरसी नहीं समझ आई। अब कहो आरसी तो समझ आ गई लेकिन एक पैराग्राफ समझ नहीं आया और उसी पैराग्राफ पे क्वेश्चन आ गया। ये बड़ी दिक्कत की बात है भैया। उस पैराग्राफ पे क्वेश्चन आ गया, अब क्या करूं? अब तो मैं फंस गया भैया, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मिलूं, है ना? तो इसीलिए वोकैबुलरी यहां पे एक्शन में आती है। क्यों? क्योंकि आरसीज इंटरप्रिटेशन, वीआरसी में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। समझना, इंटरप्रेट करना कि अच्छा मैंने ये चीज पढ़ा, ये मुझसे कहना क्या चाह रहा है। देखो जब तक उससे आप एक मतलब पढ़ने के लिए पढ़ोगे ना, दैट्स नॉट गुड यार, ठीक है। मैं कहता हूं इंजॉय करने के लिए पढ़ो। तो इंजॉय करने के लिए पढ़ोगे अगर, तो नहीं भी पढ़ के जाओगे ना, यू विल स्कोर 90+। इंजॉय करने के लिए पढ़ोगे, नहीं भी पढ़ के जाओगे तो यू विल स्कोर 90+। बर्डन की तरह नहीं लेना है। तो आरसी आपने पढ़ा, हाँ ये कह रहा है आरसी, चल भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, आरसी समझ आ जाते हैं बट क्वेश्चन बड़े ही डिफिकल्ट से होते हैं, बड़े भयंकर उसमें शब्द होते हैं। अरे भैया ये वर्ड क्या कह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, ये वर्ड क्या है, ये अरे ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ना? क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? अब जैसे एक मान लीजिए, एक आरसी में बड़े ही सिंपल वर्ड में बोला गया कि शाह किल्ड हिज फादर, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि शाह किल्ड हिज फादर। अब एक क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द बिलो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैट्रिसाइड। अब उसमें ऑप्शन है शाह, सौरभ, भारती, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आपको अब पता ही नहीं है पैट्रिसाइड होता क्या है, व्हाट इज पैट्रिसाइड, पता ही नहीं आपको। अब आप सोचोगे यार ये क्या है ना? क्योंकि अब मान लीजिए पैसेज में ये भी जो तो शाह का ऑप्शन दिया, मान लीजिए सौरभ किल्ड हिज सिस्टर, भारती किल्ड हिज फ्रेंड, है ना, ऐसे ऐसे ऑप्शन है। अब इसमें सारे ऑप्शन इधर है। अब आपको लगेगा यार ये पैट्रिसाइड क्या होता है, ये कोई बता दे। आंसर बड़ा सिंपल सा है, लेकिन आपको पैट्रिसाइड मतलब ही नहीं पता, तो आप आंसर कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पर से पैट्रिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर, ओके। तो अब किलिंग ऑफ फादर किसने किया था? शाह ने किया था, तो डायरेक्ट आप मार्क कर दोगे। नहीं पता, पैट्रिसाइड का मतलब नहीं पता, तो गया ना क्वेश्चन, गया ना मार्क्स, वरना 3 मार्क्स आएंगे, है ना। आपको तुक्के में कुछ लोग मार्क आए, सही हो गया तो हो गया, वरना -1। तो इसीलिए कम्स इनटू एक्शन वोकैबुलरी, वर्ड पावर मेड इजी की वोकैबुलरी। ये आपको वोकैब इंप्रूव करती है, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर इंप्रूविंग वोकैब, sorry guys, this is also for helping you in building a good vocab, good reading habit, good interpretation habit, good interpretation skill। क्या एक बार में हमने आरसी पढ़ा समझ आ गए? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड है, कम से कम यू विल लर्न अराउंड 1500 to 2000 न्यू वर्ड्स, ठीक है। बाकी एक बार ये पढ़ो, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, बट 1500 to 2000 वर्ड्स, करना कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। लेकिन वो कैसे है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी इस क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लेट्स सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय गाइस।